हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑटोमेशन नामक टॉपिक के विषय में बताएंगे। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसमें आपको कैड, कैम, सिम, प्रोडक्शन साइकिल, इसके विषय में आपको डिटेल में बता दिया गया है। और बताने के साथ साथ अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। आप वहां से देख करके, और संस्था की वेबसाइट पर भी मैंने वो नोट्स डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी उसे ले करके नोट कर सकते हैं। और मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उस नोट्स के बारे में जो मैंने लिखा था उसको मैं समझाया हूं आपको। अब उस चैप्टर का एक टॉपिक है ऑटोमेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको स्वचालन के विषय में बताने जा रहा हूँ। स्वचालन, इसकी इंग्लिश होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, स्वचालन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑटो प्लस मैटस से हुई है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और मैटस का मतलब होता है घूमना, मतलब स्वयं का घूमना। अब चूँकि हम लोग मैकेनिकल के हैं तो इससे रिलेटेड हम बताते हैं आपको कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मशीन जब हम ऑपरेट करते हैं तो अगर उसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो या बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं ही काम कंप्लीट हो जाए तो वो आपका ऑटोमेशन हुआ। हम लोग इनपुट दे दिए, मशीन अपना जो भी स्टेप बाय स्टेप वर्क है वो परफॉर्म हुआ, उस पर विभिन्न ऑपरेशन जो होने हैं वो ऑपरेशन हुआ और अंत में जॉब बन के आपका मिल गया। इस पूरे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप या तो नहीं है या तो थोड़ा बहुत है। इसे ही हम कहते हैं स्वचालन। स्वचालन उत्पादन की वह कला है जिसका संचालन या उत्पादन का संचालन और नियंत्रण, कंट्रोलिंग, हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पर आधारित तंत्रों का प्रयोग करके करते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। तो अब सिंपली समझिए स्वचालन का मतलब। स्वचालन का मतलब ये हो गया कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के जब कोई प्रोडक्शन या कोई प्रक्रिया कंप्लीट होती है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप या तो बहुत थोड़ा बहुत रहे या तो एकदम नहीं रहे, तो उसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। अब आप देखिए ऑटोमेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या स्वचालन के घटक। तो पहला चीज़ है आपका स्वचालित मशीन औजार, ऑटोमेटिक मशीन टूल। मशीन के टूल को अगर ऑटोमेटिक कर दिया जाए, मीन्स वो टूल्स अपने काम को स्वयं करने लगें, उसमें किसी और के इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही अपने वर्क को परफॉर्म करने लगे। दूसरा है आपका ऑटोमेटिक असेंबली मशीन। असेंबली करने, असेंबली का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे आप देखते होंगे, सिंपल सी बात, बाइक सर्विस कराने जाते होंगे, इसके कई पार्ट्स को खोल करके मैकेनिक अलग अलग कर देता है और फिर उसे असेंबल करता है, जोड़ता है। और आप जब सर्विस कराने एजेंसी पे जाते हैं तो देखते होंगे बहुत से सारे ऐसे टूल होते हैं जो ऑटोमेटिक ही पार्ट्स को असेंबल करते रहते हैं। ये हो गया आपका स्वचालित संयोजन मशीन या ऑटोमेटिक असेंबली मशीन।
अगली चीज़ है आपका स्वचालित पदार्थ हस्तांतरण या ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या किसी प्रकार का मटेरियल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को भी स्वचालित हम या ऑटोमेटिक कर सकते हैं या होता है। अगला है स्टोर करना। स्टोरेज भी वही है, चाहे रॉ मटेरियल स्टोर करना हो या जो प्रोडक्ट बन गया है उसको स्टोर करना हो, इस तरह से जो भी काम है उसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए। इसके बाद आपका है औद्योगिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट। यह आपका लास्ट का एक पूरा चैप्टर है रोबोटिक्स। रोबोट जो होता है एक हम ही लोग की तरह या ह्यूमन की तरह वर्क करता है। इसमें हम इनपुट देते हैं, उसी के अनुसार ये आगे ऑटोमेटिक काम करता है। और लास्ट है आपका इंस्पेक्शन सिस्टम, निरीक्षण तंत्र। जब कोई जॉब बनता है तो अगर उसमें कोई खराबी है, कोई चीज़ें उसमें ख़राब हो चुकी हैं, कोई चीज़ें सही हैं क्या हैं, इन सारे चीज़ों को चेक करने वाले सिस्टम को भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये इसके प्रमुख कंपोनेंट हैं ऑटोमेशन के। अब आप सोचिए ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक क्यों किया जाता है। इसका सिंपल एक मतलब है कि जब इंसान किसी जॉब को बनाता है, सिंपल सी बात है, या किसी जॉब को कंप्लीट करता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है, तो मानवीय त्रुटि की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि त्रुटियां उसमें हो सकती हैं, टाइम उसमें लग सकता है, मैन पावर ज़्यादा लगेगा, उसमें मनी ज़्यादा लगेगा। वैसे क्या होता है, अगर सारे चीज़ों को ऑटोमेटिक कर दिया तो एक्यूरेसी मिलती है। एक्यूरेसी के साथ साथ मैन पावर रिड्यूस होता, कम होता है और समय भी कम लगता है। इसलिए ऑटोमेशन का मैक्सिमम इंडस्ट्री में हर जगह लगभग अब धीरे धीरे ऑटोमेशन का प्रचलन बहुत तेज़ी से हर जगह हो रहा है। अब आप आगे देखिए ऑटोमेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन या स्वचालन के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार आपका आता है फिक्स्ड ऑटोमेशन या नियत स्वचालन। दूसरा होता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन या योजनाबद्ध स्वचालन। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन या नम्य स्वचालन। अब इन तीनों के विषय में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड ऑटोमेशन पहला है आपका, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी, नियत रहेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर की जाने वाली सारी क्रियाएं या ऑपरेशन एक सीक्वेंस में होता है जो कि निश्चित होता है। इस सीक्वेंस को हम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें तब चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक फिक्स होता है कि जब जैसे जैसे उस पर जो ऑपरेशन होते हैं उसी के अनुसार हम मशीन को सेट करते हैं और जो प्रक्रिया पहले होनी है वो पहले होती है, फिर बाद में जो होनी है उसके बाद में जो होनी है, इस तरह से जॉब बन करके तैयार होता है। इसमें इनका क्रम फिक्स होता है, किस क्रम में ऑपरेशन होने हैं, किस सीक्वेंस में कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं। जैसे पहले कटिंग होना है, फिर वेल्डिंग होना है, पेंटिंग होना है, जो भी जैसा जॉब है उसके हिसाब से हमें फिक्स कर लेते हैं और उसी के हिसाब से आगे वर्क परफॉर्म होता है। इस तरह ये फिक्स होता है, इसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, इसलिए इसे हम फिक्स्ड स्वचालन कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? उच्च उत्पादन दर। आप जैसे देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 4 रॉ मटेरियल हैं जिसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला रॉ मटेरियल जब पहले मशीन पे जाएगा तो 3 वेटिंग में रहेंगे। फिर पहला वाला जब दूसरी मशीन पे जाएगा तो दूसरा वाला पहली मशीन पे जाएगा। पहला वाला जब तीसरी मशीन पे जाएगा तो दूसरा वाला दूसरी मशीन पे जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूअस वर्किंग चलती रहती है और जॉब आपका लगातार बनता रहता है, इसलिए उसकी उत्पादन दर जो होती है वो उच्च होती है। लेकिन
मशीनों की प्रारंभिक लागत, चूँकि सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक होनी है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए, मशीन हो गए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनकी प्रारंभिक लागत जो होती है वो उच्च होती है। इसमें उत्पाद के डिज़ाइन में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। जैसा कि परिभाषा जब हम बता रहे थे तभी हमने बताया था कि ये इसमें सब कुछ एक सीक्वेंस में होता है, फिक्स होता है कि पहले इस जॉब पे ये ऑपरेशन होने हैं, फिर ये ऑपरेशन होने हैं, फिर ये ऑपरेशन होने हैं। सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं और फिक्स होती हैं, इसलिए इसके डिज़ाइन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगला आपका है योजनाबद्ध स्वचालन, इंग्लिश है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इसमें हम मशीनों का इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं या मशीनों को इस प्रकार से सीक्वेंस में लगाते हैं सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कि उत्पादों की क्रियाओं के क्रम में होने वाले परिवर्तन को यह आसानी से सहन कर सकें। कि अगर उत्पाद के क्रम में, सीक्वेंस में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग होनी हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, तो ये आसानी से उसको सहन कर सकें कि अगर वर्क हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ तो उससे ऐसा न हो कि परिवर्तन, जैसे ऊपर वाला आप पढ़े उसमें सब कुछ फिक्स था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी प्रकार की कोई चेंजिंग भी होती है तब भी आप ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं या जॉब कंप्लीटली बना सकते हैं। इसमें सारी क्रियाओं को एक प्रोग्राम के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। एक प्रोग्राम के द्वारा इसमें सब कुछ एक प्रोग्राम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम को आसानी से जैसी ज़रूरत रहती है उसी के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। अगर उत्पाद बनाने के लिए नया प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उसे मशीन में फिट किया जाता है और उसी के अनुसार हम जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? चूँकि ये भी ऑटोमेशन का ही टाइप्स है तो जाहिर सी बात है इसमें भी मशीनों, तरह तरह की मशीनें, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ों का प्रयोग होगा, तो इसकी भी प्रारंभिक लागत उच्च होगी। उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता, अगर कोई परिवर्तन, इसकी परिभाषा में ही मैंने बताया है कि अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये इसे आसानी से सहन कर सकता है और इसमें सामान्य मशीनों का प्रयोग करते हैं। ये आपके हो गए स्वचालन किसे कहते हैं। स्वचालन के टाइप्स, 3 टाइप्स इसके होते हैं, फिक्स, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। फिक्स मैंने बता दिया, प्रोग्रामेबल मैंने बता दिया, फ्लेक्सिबल अगले टर्न पे फिर मैं आपको बताऊंगा। फ्लेक्सिबल बताने के बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद स्टार्ट होगा। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम समझने में आई हो, कोई चीज़ें ऐसी हों जो आपको नहीं समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो आपका मैं एक खुद ग्रुप बनाया हूँ। उस ग्रुप में आप अपना नाम और जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उस ग्रुप के माध्यम से आपको जवाब दे दूँगा। और इसके नोट्स ऑलरेडी मैं पहले भेज चुका हूँ, इसलिए वो नोट्स अपनी कॉपी पे फिर से आप लोग लिखिएगा, समझिएगा। जो प्रॉब्लम होती है मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।